झारखंड में मधुपुर चुनाव अब पूरे सबाब पर है और चरम सीमा पर चुनाव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब राजद के नेता और बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की याद आई है। इस समय हमारे श्यामदास सिंह हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कई चुनावों में तेजस्वी गायब रहे, उसके बाद से अब झारखंड में उनकी याद आखिर क्यों। एक बात बताइए, दुमका और बेरमो के बाद अब मधुपुर में आरजेडी की याद शायद जेएमएम को आई है, ऐसा क्यों है और क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, आरजेडी को याद जेएमएम को हमेशा आता है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनाने में झारखंड में आरजेडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सारे चीज़ को त्याग करते हुए इतने कम सीट पर भी लड़ करके लेकिन हर जगह जिताने का काम आरजेडी किया है। और आरजेडी का यही उद्देश्य रहता है कि सांप्रदायिक ताकतें को हराने के लिए हमें कुछ भी समझौता करना पड़े, एक करता है। जहाँ तक मधुपुर उपचुनाव की बात है तो आदरणीय हमारे नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, ये लोग पहले चुनाव बेरमो और दुमका का कराए। उपचुनाव जो हुआ उसमें तेजस्वी यादव हमारे जो आदरणीय नेता हैं उनको लोग बुलावा नहीं भेजे और नहीं आए। खास करके अब जहाँ तक मधुपुर के बात है, मधुपुर में आरजेडी के समर्थकों की संख्या काफ़ी तादाद में है। लगभग 45,000 हमारे यादव समाज के लोग रहते हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब तक हमारे नेता तेजस्वी जी का वहाँ आगमन नहीं होता है, पब्लिक में ये संदेश नहीं जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल जेएमएम के साथ गठबंधन में चुनाव मिलकर लड़ रहा है, तब तक विपक्ष का हौसला बुलंद रहेगा और हमारे जो गठबंधन की सरकार है इस पर कुप्रभाव पड़ने की भी संभावना थी। इसलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, जिनका अभी बिहार ही नहीं बल्कि भारत वर्ष में एक जो अग्रणी नेता होते हैं उनमें उनकी गिनती हो गई और ये एक अच्छे एस्टेब्लिश नेता हो गए हैं और जिनकी बात सारे पब्लिक में बैठता है, ये कहते हैं वे करते हैं। जैसे बिहार में भी पब्लिक उन्हें सिर पर चढ़ाए हुए है। आज के डेट में भी भरे चोर दरवाजे से सरकार नीतीश जी बना लिए बिहार में, लेकिन लोकप्रियता का जहाँ तक सवाल है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है। और उसी का परिणाम है कि मधुपुर उपचुनाव में हमारे नेता को निमंत्रण भेजा गया है। हमारे नेता मधुपुर चुनाव के प्रचार में कल आ रहे हैं। जैसे हम लोग पार्टी के पूरे कार्यकर्ता मधुपुर चुनाव में लगे हुए हैं और जहाँ तक हमारे नेता का निर्देश है, नेता के निर्देश के आलोक में ही हमारे पूरे कार्यकर्ता जोर शोर से मधुपुर उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का कार्य करेंगे। एक बात बताइए कि जो खुफिया सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो मधुपुर में यादव हैं, यादव बिरादरी के लोग भाजपा से ज़्यादा प्रभावित वहाँ दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में मनोज यादव, अन्नपूर्णा देवी और नीरा यादव को भी वहाँ चुनाव में लगाया गया है बीजेपी की ओर से। तो आखिर जो यादव समाज है वो क्यों देगा जो महागठबंधन है उनके प्रत्याशी को वोट? देखिए, यादव समाज की जहाँ तक बात है, चाहे हमारे भाजपा के नेता आदरणीय मनोज यादव जी हैं, चाहे अन्नपूर्णा मैडम जी हैं, ये लोग को भी जाने से यादवों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि बिहार का यादव हो चाहे झारखंड का यादव हो, पूरे यादवों में आस्था लालू जी के प्रति है और इसी का परिणाम है कि सभी यादवों का झुकाव आरजेडी की ओर है। इसलिए इन लोगों को भाजपा के लोग जो यादव समुदाय से हैं, इनको जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि भाजपा तो बौखलाई हुई है कि उस मधुपुर क्षेत्र में हमें वोट ही नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा, अगले बार जो हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार थे हाजी हुसैन अंसारी साहब, जिनकी मृत्यु के पश्चात उपचुनाव हो रहा है, तो उनके जो वोट प्राप्त हुए थे उससे बहुत ज़्यादा वोट इस बार प्राप्त होंगे और हम लोग काफ़ी मतों से विजयी होंगे। इसका
भाजपा के अन्य यादव नेताओं का कोई प्रभाव मधुपुर में नहीं पड़ेगा। वहाँ कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम मुसलमान किया जा रहा है, और एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, पाकिस्तान की भी बातें वहाँ पर आ रही हैं। बाबूलाल मरांडी लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोगों को पाकिस्तान का टिकट कटवा के वो अगर बीजेपी वहाँ जीतती है तो भिजवा देंगे। ऐसे में लगता है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो वहाँ गोलबंद हो रहा है। देखिए, जहाँ तक भाजपा के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सवाल है, भाजपा तो हमेशा सांप्रदायिकता में विश्वास रखता है। कुछ नहीं, अगर वोट नहीं मिलता है तो पाकिस्तान के बात निकाल देगा, वोट नहीं मिलेगा तो कश्मीर के बात निकाल देगा। तो भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान करके भाजपा रोटी सेंकना जानती है। इसलिए ये भाजपा का जो प्रभाव है वो उसके भुलावे में मधुपुर के जनता नहीं आने जा रही है। लाख लोग प्रयास करें, वहाँ हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगे। मधुपुर उपचुनाव में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मधुपुर में अब जो गेम चेंजर हैं वो यादव जाति के मतदाता बनने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिमों का एक मुश्त वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को मिलना तय है, और ऐसी स्थिति में उसके बाद यादवों की आबादी काफ़ी अधिक है। इस लिहाज से अब तेजस्वी को निमंत्रण भेजना लाजमी था और हेमंत की मजबूरी भी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरमो और दुमका में तेजस्वी यादव की पूछताछ तो नहीं की, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी ने घेराबंदी की है उसके बाद से पूरी बिसात ही यादव मतदाताओं पर आ टिकी है, और अब सहारा बने हैं तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव कितने यादवों का वोट वहाँ महागठबंधन के लिए जुटाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।